In lecture 4, we will discuss the topic Ohm's law and the series parallel combination of the resistance. First of all, we know what is Ohm's law and we will discuss what are the conditions. First of all, we draw one circuit. Let us this is a conductor having resistance R ohm and we have applied a potential difference of V volt plus minus DC supply one switch. As we close the switch, then what we observe? Then after observation, what Ohms says that current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage applied across the कंडक्टर। जस्ट जहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, भी वोल्टेज अप्लाई किया, स्विच यहाँ पे एस है। जब तक हमने स्विच को क्लोज नहीं किया यहाँ पे कोई करंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्किट आपका ओपन है। एज वी क्लोज द स्विच एस, करंट फ्लोइंग स्टार्ट थ्रू द रेजिस्टेंस। देन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल किट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पे, और सीरीज में एक हम लोग एम्पियर मीटर लगा देते हैं, क्योंकि करंट को हमको मेजर करना है और वोल्टेज को मेजर करना है। तो जैसे जैसे जब करंट, हम लोग बोला कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, यानी कि जैसे हमारा करंट फ्लो किया तो ये जो वोल्टेज है आई, हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द भी, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो अब जैसे मान लिया कि हम लोग बोला आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो हमारा क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आई बाई भी ले लिए इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए हर पॉइंट पे। ऐसा नहीं कि इनिशियल में कांस्टेंट हुआ और बाद में आपका कांस्टेंट नहीं हो। तो मान लीजिए हम लिख सकते हैं कि आई वन बाई भी वन इज इक्वल टू आई टू बाई भी टू इज इक्वल टू आई थ्री बाई भी थ्री इज इक्वल टू आई फोर बाई भी फोर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप अगर ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के दरमियान में जितने पॉइंट्स आप लेते हैं तो सभी पॉइंट्स पे जो स्लोप आएगा आई वन बाई भी वन, आई बाई टू बाई भी टू, आई थ्री बाई भी थ्री, आई फोर बाई भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आना चाहिए। और ये जब कॉन्स्टेंट आपका हटेगा तो आई इज इक्वल टू भी, डैट इज यहाँ पे आ जाएगा आर, जिसको हम लोग बोलते हैं डैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो यही आपका जब आपका आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एक मिनट, आई इज बाई भी इज इक्वल टू आर, दिस इज नोन एज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं, दिस कांस्टेंट आर इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और वायर। और आर को हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, आर इज एक्सप्रेस्ड इन ओम्स, यानी हम लोग इसको ओम्स में और सिंबल्स के थ्रू ओम हम लोग इसको लिखते हैं, डैट इज द। और इसको एक तरीका से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं, इधर हम लोग देखते हैं जस्ट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो इसको हमने बोला प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो भाई, तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा जी इंटू भी। जी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डैट इज नोन एज द कंडक्टेंस, और इसको जी को हम लोग लिखते हैं 1/R डैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो आई बराबर आ गया V/R आ गया, G इक्वल टू 1/R लिख दिए, तो
और R बराबर आ गया V बटा I, और हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। ये हो गया आपका ओम्स लॉ। इसको हम लोग इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका मेन कहने का कारण क्या हुआ कि कहीं भी जैसे आप मान लिया कि कोई भी सर्किट हो या फिर जो भी आपका कंडक्टर हो, वहाँ पे अगर हम करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर जब मेजर करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। अगर वो प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज हो रहा है यानी वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो यानी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसको जब हम लोग ओम्स लॉ आया तो पूरे जो इलेक्ट्रिकल में मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। पहला को बोला ओहमिक कंडक्टर, दूसरा को बोला नॉन ओहमिक, या फिर उसको लीनियर और नॉन लीनियर। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करते हैं। लेट अस सपोज 3 ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। देखिए ओके, ओके, दिस इज द I, एक 1 मिनट, V I इंटू R, V I इंटू R। अब देखिए अब I बराबर, अब देखिए I को यहाँ से ढकिए, क्या दिख रहा है, V बटा R, डैट इज V बटा R लिख दिए। अब यहाँ से V को, चलिए V को ढकिए तो क्या बच गया, I इंटू R, तो V बराबर लिख सकते हैं I इंटू R। अब यहाँ पे I को ढकिए, I को ढकिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, V बटा R, तो I बराबर आ जाएगा V बटा R। तो ये कभी भी ओम्स लॉ पूछता है तो आप इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद करने के लिए आप इस ढंग से रिप्रेजेंटेशन V ले लिया, I इंटू R, V फिर I इंटू R फिर V इंटू I, एक एक को ढकते जाइए, आपको एक्सप्रेशन डिवाइड में, मल्टीप्लिकेशन में वो आपको मिलता चला जाएगा। ओके, हाँ, लीनियर और नॉन लीनियर की बात हम लोग कर रहे थे। 1 मिनट। ओके ओके, लीनियर एलिमेंट्स सर्किट का ही एलिमेंट्स है, और इसको हम लोग ओहमिक भी बोलते हैं, ओहमिक। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दोज एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑलवेज ओम्स लॉ, ऑलवेज मतलब कि जो फॉलो करता है ओम्स लॉ को, यानी दोज एलिमेंट्स इन electrical and electronics which follow और always, always मतलब आज्ञाकारी, always ohms law, ohms law। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं all metallic conductors, all metallic कंडक्टर्स, जितने मेटेलिक कंडक्टर्स हैं सारे के सारे क्या हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इनका देखिए ग्राफ कैसा आएगा, देखिए ओके, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे V ले लिया, यहाँ पे I ले लिया, तो यहाँ से लेंगे स्ट्रेट लाइन आएगा। दिस ग्राफ इज बिल्कुल, यह आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे एक स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट पे एक स्लोप निकालेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग एक स्लोप निकालेंगे। तो ये जो स्लोप हमारा निकलेगा, मान लिया कि यहाँ जो S1 है, यहाँ पे स्लोप S2 है, यहाँ पे स्लोप S3 है, स्लोप S4 है। तो ये जो स्लोप है आपका कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम लोग R बराबर क्या लिए हैं, V बटा I लिए हैं। तो V बटा I जब हम लोग निकालने के लिए जब हम लोग जाएंगे, तो जैसे R इज इक्वल टू V अपॉन I निकालेंगे तो V1 बाई I1, फिर R बराबर निकालेंगे V2 बाई I2, फिर R बराबर निकालेंगे V3 बाई I3।
ये सारा का सारा वैल्यू अगर आर 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 सब का सब अगर सेम आएगा प्लॉटेशन करने के बाद, तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट जो है हमारा ओहमिक एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट है, जो ओम्स लॉ को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है। तो ये जो है यही जो आपका जो स्लोप आएगा यही कांस्टेंट होना चाहिए, कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। जितना लंबा आप ग्राफ लेके जा सकते हैं रीडिंग्स को, तो हर पॉइंट पे क्या है कि जो स्लोप आपका जो ले रहे हैं आप, डेट इज वी बाई आई का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ओके, नॉन लीनियर एलिमेंट्स, नॉन लीनियर एलिमेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं अदर लैंग्वेज नॉन ओहमिक। नॉन ओहमिक, देखिए नॉन ओहमिक कहने का मतलब क्या होगा कि दोज एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो बिल्कुल ही नहीं करता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं विच डज नॉट फॉलो, दिस डज नॉट फॉलो और ओवेस ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता हो उसको हम लोग बोलते हैं डैट इज द नॉन लीनियर और नॉन ओहमिक एलिमेंट। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अब डिवाइसेस में क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल में डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब जैसा है एलिमेंट है इसका बिहेवियर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पता चलेगा कि वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ ही नहीं रहा है, और एक समय आएगा कि वोल्टेज बढ़ा है एब्रप्ट राइज इनके। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, दैट इज द, दिस इज द आई एम्पियर, ये आपका भी हो गया वोल्ट। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, एक दिस ढंग से ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या है कि वोल्टेज हमने बढ़ाया, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, एकाएक आएगा यहाँ पर, एकाएक इस पॉइंट पे आएगा, एब्रप्ट राइज कर गया। तो ये जो नेचर ऑफ द ग्राफ हुआ इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। तो ये जो आपका जो एग्जाम्पल है दैट इज द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो ये जितने सेमीकंडक्टर, चाहे ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, फेट हो, मॉसफेट हो, ट्रैक हो, जितने एलिमेंट्स हैं ऑल आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स जितने, क्योंकि ये सब का सब जो है सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, और सभी का सभी जो ये हैं ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एंड एज टेम्परेचर डिक्रीजेज इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, के कारण से ऐसा बिहेवियर, तो इसको बोलते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ओके, ओके, नाउ कम टॉपिक that is the combination of resistance. Resistances, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशंस ये आपको प्रैक्टिकल्स में भी परफॉर्म करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इवन आपको थ्योरेटिकल में भी पूछा जाता है। जिसका डेरिवेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब क्या हुआ कि एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस में कैसे हम जोड़ें कि कनेक्शन सीरीज कहना है, और कैसे जोड़ें तो उसको हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का खासियत होता है कि उसमें करंट, एक ही करंट हर जगह फ्लो करेगा, वोल्टेज अलग अलग होगा, हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है, लेकिन जो करंट होगा वो सेम पाथ फ्लो करेंगे। और एक का मान लिया कि स्टार्टिंग किए तो दूसरे के फिनिशिंग के, तीसरे के स्टार्टिंग के साथ, इस ढंग से इंड टू इंड कनेक्शन उसको हम लोग बोलते हैं, डैट इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट अस टेक हम लोग एग्जाम्पल लेके उसको हम लोग ड्राइव ही कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग फीचर्स लिखें। लेट इज सी, दिस इज नोन एज द R1, यहाँ पे इसका टर्मिनल है, यहाँ पे इसका टर्मिनल है, इसको मैंने बोला R2,
इसको मैंने बोला R3। अब यहाँ हमने क्या किया, इसमें इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इट इज अ बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, दिस इज द, यहाँ करंट फ्लो किया I, ये हो गया V, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे जो आपका जब रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस में यहाँ पे भी करंट क्या फ्लो करेगा I, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा I, यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने मान लिया X, इस पॉइंट को मान लिया मैंने Y। अब हमको कैलकुलेट करना है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन, देखिए इसका स्टार्टिंग, इसका एंड इसके स्टार्टिंग के साथ, इसका एंड इसके स्टार्टिंग के साथ, इस ढंग से जो कॉम्बिनेशन होगा। अब एक चीज पता चल रहा है यहाँ पे करंट क्या हर जगह सेम है, कहीं भी करंट क्या है कि बाइफरगेट नहीं किया है, कोई दूसरे पाथ में डेविएट नहीं हुआ। ईच रेजिस्टेंस के साथ मतलब सेम करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पे आई करंट आपका बैटरी नेगेटिव में रिटर्न कर गया। तो लेकिन वोल्टेज अलग अलग हो, क्योंकि R1 जो R2 उसका वैल्यू हमको पता नहीं, R1 ज़्यादा हो सकता है, R2 कम हो सकता है, चाहे R2 ज़्यादा होगा R3 कम हो सकता है। लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे है इसको हम लोग R1 में V1 मान लेते हैं, R2 में V2 मान लेते हैं, R3 में V3 मान लेते हैं, दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने जो सप्लाई दिया वो तीन ही जगह तो बटा है, एक R1 में बटा, एक R2 में बटा, R3 में बटा है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 मैंने कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V1 बराबर लिख सकते हैं I इंटू R1, V2 बराबर लिख सकते हैं I इंटू R2, एंड V3 बराबर लिख सकते हैं I इंटू R3। और एक चीज़ हम लोग और लिख सकते हैं कि टोटल V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हमारा RX बाई है, इसको लिख सकते हैं RX बाई। अब यहाँ पे हम हर वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ओके, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर हमने पुट क्या किया I इंटू RX बाई, V1 बराबर I1 R1 R2 प्लस I इंटू R3। अब यहाँ से देखिए I कॉमन आउट निकल रहा है, I इंटू RX बाई इजिकल टू I को मैंने बाहर ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि अब I से I कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर RX बाई बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम। इसी को हम लोग अगर R इक्विवेलेंट लिख दें हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 ओम। अब ये तो हो गया कि ये जनरलाइज्ड R1 प्लस। मान लें कि रेजिस्टेंस 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, n रेजिस्टेंस हमारे पास हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फॉर n रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R4 डॉट Rn ओम। तो ये हमारा जो हुआ जनरलाइज कि कोई भी रेजिस्टेंस जब इन कनेक्टेड होंगे तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, भाई सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों करते हैं, व्हाट आर द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम दिस डेरिवेशंस। तो कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग दे सकते हैं कि सबसे पहला हमारा कंक्लूजन कि सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट विल फ्लो थ्रू आउट द सर्किट, सारे सर्किट में सेम करंट। दूसरा
रेजिस्टेंस जो है वो एडिटिव इन नेचर, कहीं सब्सट्रैक्टिव नहीं हुआ, कहीं गुना नहीं हुआ, कहीं भागा नहीं हुआ, कहीं डिवाइड नहीं आया। इसका मतलब सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है सिंपल जो अलजेब्रिक सम भी कर सकते हैं या फिर अरिथमेटिक सम भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंसेस आर एडिटिव इन नेचर। डायरेक्ट आप उसको ऐड कर दीजिए रेजिस्टेंस को, कुछ नहीं सोचना, एडिटिव इन नेचर। अगर मान लिया कि वैल्यू वो आपका 1 2 3 4 5 6 है, डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा इसका जो कंक्लूजन निकला कि सीरीज कॉम्बिनेशन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मान लिया कि कोई सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना है, मान लिया अभी 10 ओम है, उसको हमको 20 करना है, तो उसमें डायरेक्ट आप ऐड कर दीजिए। मतलब कि अब कोई भी जैसे इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आपका आएगा, जैसे मान लिया कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 5 + 10 + 15 + 20, 20 15 35, 35 5 40, 10 50 ओम, 50 ओम आ गया टोटल इक्विवेलेंट। लेकिन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी सब 20 से भी बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, 10 से भी बड़ा हुआ, 5 से भी बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट। हमको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन को फॉलो अप करेंगे। अब देखिए एक चीज़ क्या इसमें डिफरेंस आया कि डिफरेंट रेजिस्टेंस हैव डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप। एक कॉम्बिनेशन आ सकता है, डिफरेंट रेजिस्टर्स have different वोल्टेज ड्रॉप। अब जितने रेजिस्टेंस हैं सभी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपका डिफरेंट है। तो मान लिया कि R1 का V1 है, R2 का V3 है, तो R3 का V3 है। तो इसका कैसे पता चलेगा, जैसे कि कितना शेयर किस पे गया, तो उसको हम लोग जो बोलते हैं डैट इज नोन एज द करंट डिवीजन रूल। उसको हम लोग कि जैसे कोई भी मान लिया रेजिस्टर है, लेट अस सपोज कि 1 मिनट, हम लोग इसको बोलते हैं सॉरी वोल्टेज डिवीजन रूल। किस रेजिस्टेंस का कितना वोल्टेज शेयर हुआ। जैसे होता है ना कि जैसे एक चीज़ को बांटना है, मान लीजिए कोई 3 स्टूडेंट में 100 रुपया है, तो कोई स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई कम किया, कोई बहुत अच्छा किया, तो उसके अनुसार हम लोग को पैसा बांटना है। तो किसका कितना शेयर बनेगा उसके हिसाब से, तो वहाँ पे किसका कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल से निकालते हैं। दैट इज वोल्टेज डिवीजन रूल्स। ओके let us, this is resistors known R1, R2, this is known as the R3। यहाँ पे कनेक्शंस है, यहाँ पे कनेक्शंस है, यहाँ पे कनेक्शंस है, यहाँ पे कनेक्शंस है। यहाँ पे जो इसका वोल्टेज हो गया डेट इज नोन एज द V1 ड्रॉप, इसका जो हो गया डेट इज नोन एज द V2 ड्रॉप, और इसका जो हो गया डेट इज नोन एज द V3 ड्रॉप। मान लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी यहाँ पे है। यहाँ पे इसका जो टोटल वोल्टेज है वो हमने इसमें भी अप्लाई कर दिया। अब हमको निकालना है कि इसमें कितना इसका शेयर होगा। और यहाँ पे मान लिया कि सब में करंट आई, यहाँ पे भी करंट आई गया, यहाँ पे भी करंट आपका आई गया। अब R1 का शेयर कितना होगा V में, R2 का शेयर कितना होगा, R3 का कितना होगा। लेट अस सपोज सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू R1। इक्वेशन नंबर इसको, सॉरी I1 नॉट, क्योंकि सेम करंट है तो केवल क्या होगा I इंटू R1। अब हमको क्या करना है कि टोटल निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल V। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या है, सीरीज, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V बराबर लिख सकते हैं I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I की वैल्यू हमको यहाँ से पता है, इक्वेशन नंबर 2। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन नंबर 1। तो V1 बराबर
V इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R1। तो V1 बराबर हो गया आपका V इंटू R1 बटा R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज योर शेयर ऑफ द V1 फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ V। मतलब टोटल जो V की संपत्ति, टोटल जितना जो वोल्टेज उसमें V1 का शेयर कितना हुआ, तो जिस पे निकालना है, मान लिया रेजिस्टेंस R1 पे मान लिया कि V1 ड्रॉप था, तो जो रेजिस्टेंस में निकालना है रेजिस्टेंस में गुना कर दीजिए टोटल में और डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो सिमिलरली हम लोग V2 भी निकाल सकते हैं। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस में निकालना है यहाँ पे R2 टोटल इंटू दैट इज R2 बटा सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 R प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली V3 बराबर V इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस अब R3। अब जिसका वैल्यू कौन ज़्यादा शेयर खाएगा डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 एंड द R3। दिस इज नोन एज द वोल्टेज डिवीजन रूल। जब भी प्रॉब्लम आप बनाएंगे सर्किटरी का, तो इसमें आपको वोल्टेज डिवीजन रूल से क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम को। ओके, वी विल कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन।